हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 48 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संदीप पटेल। आज के सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, उसे कैसे हम याद करते हैं, कैसे हम उसे निकालते हैं। ठीक दोस्तों, औसत आप जान लीजिए, किसी भी सजाती राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं, यानी कि एवरेज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिएगा, किसी भी सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। दोस्तों, किसी भी सजाती राशियों की योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं, यानी कि एवरेज। ठीक दोस्तों, औसत या फिर मध्यमान, औसत का दूसरा नाम आप इसे दे सकते हैं मध्यमान। ठीक है दोस्तों, आप इस नाम को याद रखिएगा कि औसत का दूसरा नाम ही मध्यमान होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इसका निकालने का सूत्र क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, यानी कि औसत या फिर मध्यमान बराबर क्या होता है, सभी राशियों, यानी कि देखिएगा, सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की कुल संख्या। क्या? राशियों की कुल संख्या। ठीक है, औसत यानी कि मध्यमान। अब हम आपको बताएंगे औसत से अभी ये जो औसत का ये जो वीडियो है मेरा पार्ट 1 है, यानी कि एवरेज पार्ट 1। ठीक दोस्तों, ये जो औसत है, तो सबसे पहले जो है तो औसत में हम साधारण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके हर एग्जाम में आता है। ठीक, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, या फिर व्यापम का हो, औसत के साधारण प्रश्न सभी एग्जामों में आते हैं और बहुत सरल पूछता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साधारण प्रश्नों के बारे में आप एक बार आप उसे पढ़ लेंगे तो दोबारा आपसे नहीं भूलेगा। मेरा पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आप जो है तो बोर्ड में पढ़िएगा कि पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न ये कहता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हो, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। ठीक, एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है कि यदि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एवरेज जो है तो क्रमशः बोला है कितना, 70 सेंटीमीटर। कितना बोला है? 70 सेंटीमीटर। ठीक, और कितना बोला है? 65 सेंटीमीटर। कितना? 65 सेंटीमीटर।
और प्लस करके जो है तो 55 सेंटीमीटर और इसके बाद 90 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये जो औसत वर्षा है, ठीक, तो ये जो 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा है वो जुलाई महीने का है। ठीक, और ये जो 65 सेंटीमीटर औसत वर्षा है वो किसका है, अगस्त का है, और 55 सितंबर का है, 90 अक्टूबर का है। ठीक दोस्तों, ये क्रमशः सजाती राशियां हैं। ठीक, अब औसत का सूत्र हमने जो बताया था, क्या बताया था कि किसी भी सजाती राशियों का योगफल, किसी भी सजाती राशियों के योगफल को, यानी कि ये जो सजाती राशियां हैं इनके योगफल को उनके संख्या से, किनके, इन्हीं सजाती राशियों के संख्या से, यानी कि संख्या का मतलब ये होता है, इनको गिन लीजिए 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 4, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 280 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, और बटे 4 कर दीजिए। आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो यानी कि 7 बार में कट रहा है ये 28, तो आपका निकल करके आंसर क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में औसत वर्षा कितनी हुई, यानी कि 70 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 70 सेंटीमीटर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो भार दिया गया है ये सजाती राशियां हैं। क्या है, सजाती राशियां हैं। तो इन सजाती राशियों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, योग करेंगे। तो रीता का भार है तो वो लिख लीजिए 35.5 किलोग्राम है। इसके बाद गीता का कितना है, तो प्लस करके जो है तो 28.5 लिख लीजिए, 28.5। फिर प्लस करने के बाद संगीता का भार लिख लीजिए, 24.5 हो गया। ठीक, और इसे आप बटे में कर दीजिए, और बटे में करने के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। ठीक, और फिर आगे देखिए, इसको हल कर दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप, यानी कि 5 5 10 5 15 की 5 और हासिल 1 आती है दोस्तों। ठीक, तो ये 4 8 12 और 12 5 जो है 17, और 17 में हासिल 1 18 की 8 हासिल 1 2 2 4 4 3 7 और 1 8, और ये पॉइंट। ठीक, बटे 3। ठीक दोस्तों, इसे आप और हल कर दीजिए। तो हल करने पर आपका क्या निकलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 9 27 दशमलव, फिर 3 5 15, यानी कि 29.5 किलोग्राम, 29.5 किलोग्राम भार होगा। इनका औसत भार कितना हो जाएगा, 29.5 किलोग्राम भार हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताता हूँ। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, यानी कि औसत का पार्ट 2 में। ठीक, औसत का भाग 2 में मैं आपसे मिलूँगा, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा कि जो आपके एग्जाम में हर बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।